दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों क्या आपको पता है एलपीजी गैस की सब्सिडी क्यों खत्म हो गई है? दरअसल पिछले एक साल में कच्चे तेल की कीमतों में 40% की गिरावट आई है, मगर इसी अवधि में एलपीजी गैस के दाम 20% की बढ़ोतरी हुई है। गैस के दामों में 20% की बढ़ोतरी होने से बहुत से ग्राहकों की एलपीजी गैस की सब्सिडी जीरो हो गई, यानी कि खत्म हो गई है। कुछ ग्राहकों को अभी भी बहुत छोटी सब्सिडी राशि मिल रही है। सब्सिडी खत्म होने के दो बड़े कारण हैं, जिनमें से सब्सिडी वाले ग्राहकों के लिए शुद्ध मूल्य में मासिक वृद्धि और वैश्विक दरों में हाल ही में आई गिरावट शामिल है। केरोसिन सब्सिडी मार्च में ही खत्म हो गई है। अब एलपीजी गैस पर सब्सिडी खत्म होना सरकार के लिए जनता पर मार है। बिहार में कल 180 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,858 हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 190 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से घर लौटने की अनुमति दे दी गई है। डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने और संक्रमण से बचाव का निर्देश दिया है। वहीं राज्य में अब तक 6,670 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 77% हो गई है। राज्य में अभी 1886 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। बिहार में चुनाव आने वाला है। सभी पार्टियां लोगों से कई तरह के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक विधायक की सैलरी कितनी होती है? अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 243 विधायकों पर सरकार के खजाने से 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति माह जाता है। इन विधायकों को सैलरी के साथ साथ और भी कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं, जिनमें विधायकों का वेतन सिर्फ 80,000 रुपए प्रति माह है। इसके अलावा कार्यालय के लिए 15,000 रुपए प्रति माह, अतिथि सत्कार के लिए 7,000 रुपए प्रति माह, निजी सहायक के लिए 20,000 प्रति माह, कंप्यूटर के लिए 50,000, क्षेत्रीय भत्ता 20,000, पटना में रहने पर 2,000 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। जब विधानसभा सत्र होती है तब सत्र के दौरान 2,000 रुपए प्रतिदिन मिलती है। जहाज या फिर रेलवे से सफर करने के लिए 2 लाख रुपए सालाना मिलता है। फोन के लिए 1 लाख रुपए सालाना दिया जाता है। क्या हिंदी भाषा भारत के पड़ोसी मुल्क में बैन कर दिया जाएगा? यह सवाल नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एक बयान के बाद सबके मन में उठ रहा है। दरअसल भारत विरोधी रुख अपनाए हुए ओली अब संसद में हिंदी भाषा को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद और मधेश नेता सरिता गिरी ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने नेपाल सरकार के इस फैसले को लेकर सदन के अंदर जोरदार विरोध किया। सरिता गिरी ने कहा कि ऐसा करके सरकार तराई और मधेसी क्षेत्र में कड़े विरोध को आमंत्रण का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सदन को इतिहास से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने ओली सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए पूछा कि क्या इसके लिए चीन से निर्देश आए हैं। बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो छात्र बिहार डीएलएड का परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं वह 30 जून तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अगर आप बिहार डीएलएड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.biharboard.online पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि भरे परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन शुल्क 1 जुलाई तक जमा किया जा सकता है। मौसम के लिहाज से बिहार में अगले 2 दिन तक भारी बारिश पड़ने वाले हैं। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। 18 जिलों में खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा नालंदा और पटना के लिए भी अलर्ट किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना काम के कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर ना निकलें। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल के सबसे बड़े जिला पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसका फैलाव पूर्णिया समेत सीमांचल के अन्य जिलों में होने लगा है। दरअसल यहाँ के लोगों को 64 वर्षों से हवाई सेवा का इंतजार है। आपको बता दें कि पूर्णिया के हवाई सेवा का इतिहास काफी पुराना रहा है। यहाँ पहली बार साल 1956 में पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास बने पुराने हवाई अड्डे से पूर्णिया, पटना और कोलकाता के बीच बालूघाट एयरवेज सेवा शुरू हुई थी। हालांकि कुछ
कुछ दिनों बाद ही ये सेवा बंद कर दी गई थी, जो आज तक बंद पड़ी है। भारत चीन युद्ध के बाद साल 1964 में पुणे के चुनापुर में वायुसेना का एयरपोर्ट बना। साल 1974 में इस एयरपोर्ट से जेम एयरवेज की सिविल हवाई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन ये भी कुछ वर्षों बाद ही बंद हो गई। अब फिर से इस एयरपोर्ट को चालू करने की मांग तेज हो गई है। बिहार में औद्योगिक निवेश के लिए सरकार कई तरह के फैसले ले रही है, ताकि राज्य के लोगों को नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर जाना ना पड़े। खबर के अनुसार बिहार में उद्योग लगाने वाले को सरकार शिफ्टिंग का खर्च देगी। सरकार के इस मंजूरी के बाद कई सारी कंपनियां बिहार में फैक्ट्री लगाने की इच्छा जता रही है। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि ITCC, सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड और अजंता शूज इंडिया ने फिलहाल बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई है। सूत्रों की माने तो एक कंपनी मुजफ्फरपुर और पटना में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने को इच्छुक है, तो वहीं पूर्णिया, मुंगेर और पटना जैसे जिले में भी कंपनियां लगाने पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी निवेश के द्वार खोले गए हैं। यहाँ 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों का निर्माण हो सकेगा। विद्युत चालक वाहन और उनके उपकरण, बैटरी आदि की उत्पादन इकाइयों को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है। सरकार इस क्षेत्र की कंपनियों को बिहार में लाने की प्लानिंग कर रही है। इससे काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने 24 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगाई है। इस बैठक में शहीद के परिजनों को नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कल हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति को स्वीकृति दी गई है। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी कर दी गई है। इसके अलावा बाढ़ से बचाव के लिए कई फैसले लिए गए हैं। बिहार कैबिनेट ने लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में शहीद हुए बिहार के जवानों के एक परिजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पिछले 4 दिनों से नेपाल के कई इलाकों में लगातार बारिश से बिहार के कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। हालांकि प्रदेश की सभी नदियां फिलहाल लाल निशान से नीचे बह रही है, पर सूबे में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 3 दिनों से लगातार बारिश से बागमती, बूढ़ी गंडक के साथ ही अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कई नदियों के जलस्तर में अधिक बदलाव नहीं दिखा, पर पड़ोसी देश यानी कि नेपाल में लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ने का अंदेशा है। लगातार बारिश के कारण मुजफ्फरपुर में बागमती, महानंदा सहित की कई नदियों का पानी का जलस्तर बढ़ने लगा है। देश में संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत संक्रमित मरीजों के मामले में दुनिया में 4थे नंबर पर आ गए हैं। संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए रेलवे ने भी 12 अगस्त तक ट्रेनों पर रोक लगा दी है। इसी को देखते हुए असम सरकार ने संक्रमण के प्रसार को प्रदेश में रोकने और जांच बढ़ाने के लिए गुवाहाटी में अगले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। NDRF की 12 टीमों को बाढ़ के खतरे को देखते हुए संवेदनशील जिलों में तैनात किया जा चुका है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मांग पर NDRF टीमों की तैनाती हुई है। बचाव कर्मियों को अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, सारण और पटना जिलों में तैनात किया जा चुका है। कुछ अन्य टीमों को तैयारी की स्थिति में रखा गया है। NDRF टीम संबंधित जिलों में जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके इलाकों का जायजा ले रही है, ताकि आपदा के समय त्वरित रेस्पॉन्स करके स्थानीय लोगों को हर संभव सहायता किया जा सके। संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड की हेमंत सरकार ने 30 जून 2020 तक घोषित लॉकडाउन को शुक्रवार को एक आदेश जारी करके 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि अब तक लॉकडाउन में छूट की जो घोषणाएं समय समय पर की गई है वे लागू रहेगी। झारखंड में कल जितने संक्रमण के मामले सामने आए हैं उससे अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नया मोर्चा तैयार हो रहा है। जानकारी के अनुसार विपक्षी दल भाजपा जदयू गठबंधन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस वर्ष अक्टूबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राज्य के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जोड़ तोड़ करनी अभी से ही आरंभ कर दी है, यानी कि शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा और जदयू गठबंधन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की कोशिश की है। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों को एक साथ लाने के लिए मंथन चल रहा है। बिहार प्रवासियों के बीच कुशासन और विनाश के मुद्दे को बुलंद करके चुनाव फतेह करने के लिए मोर्चा बनाने की योजना बना रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आगामी 12 अगस्त तक पहले जो ट्रेन रद्द कर दी गई थी
उसकी अवधि को बढ़ा दी गई है, जबकि स्पेशल ट्रेनों को परिचालन नियमित रूप से जारी रहेगा, यानी कि जो ट्रेन अभी चल रही है ये चलता रहेगा। वहीं कुछ स्पेशल और ट्रेनों के परिचालन की उम्मीद बढ़ी है। जानकारी के अनुसार रेल प्रशासन द्वारा आगामी 1 जुलाई से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इस दौरान कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत लंबी दूरी की 8 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन की संभावना है। इसमें से डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली वाया कटिहार, लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस गुवाहाटी, LTT एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें शामिल है। मोदी सरकार की सबसे अहम योजनाओं में शामिल पीएम किसान स्कीम को शुरू होने के 18 महीने बाद भी ममता बनर्जी सरकार ने इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया है। इसका नुकसान वहां के 70 लाख से अधिक किसानों को उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार की रोक के बावजूद पश्चिम बंगाल के 12 लाख किसानों ने इस स्कीम के तहत आवेदन किया है, लेकिन मोदी सरकार चाहकर भी उन्हें पैसा नहीं भेज पा रही है, क्योंकि ममता सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में उठापटक चरम पर है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का राजनीतिक भविष्य तय होने जा रहा है। पार्टी के विरोधी खेमे के रुख को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि ओली से पार्टी अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि चीन की करीबी ओली के दोनों ही पदों से विदाई हो जाए। जदयू और भाजपा ने एक साथ सभी सीटों पर चुनाव कराने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने संक्रमण को लेकर चुनाव के दौरान उपाय किए जाने के संबंध में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे हैं। जदयू, भाजपा, राजद सहित कुछ दलों ने लिखित सुझाव दिए हैं। जिन दलों ने लिखित सुझाव नहीं दिए हैं उन्हें सोमवार तक इसे कार्यालय में देने का निर्देश दिया गया है। सभी दलों की राय से चुनाव आयोग को अवगत कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार बैठक में जदयू के ललन सिंह ने कहा है कि संक्रमण को लेकर एक साथ सभी सीटों पर चुनाव कराना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार के कर्मियों की भी जरूरत पड़े तो सुरक्षा के साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। जदयू ने बिहार विधानसभा का चुनाव एक चरण में कराने की मांग चुनाव आयोग से की है। साथ ही उसने चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार को 2 भागों में बांटने की भी मांग की है। बिहार के सिवान जिले में विदेशी टिड्डियों के झुंड ने शुक्रवार की देर शाम दस्तक दे दी है। इससे किसानों में फसल नष्ट होने का डर समा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के बलिया की तरफ से झुंड में प्रवेश किया है। किसानों ने बताया कि इसकी जानकारी जिले की कृषि विभाग के पदाधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि धान और मक्के की फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए छिड़काव किया जाएगा। किसानों को भी खेत में लगे धान की बिचड़े और मक्के समेत अन्य खरीफ की फसल को टिड्डियों के झुंड से बचाव के उपायों की जानकारी मोबाइल के माध्यम से दे दी गई है। बिहार के भोजपुर जिले से राजद को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। विजेंद्र यादव राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के करीबी नेताओं में से रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने का ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर विजेंद्र यादव ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि भाजपा के विधान पार्षद रामचंद्र शाह और रणविजय सिंह भी 3 अन्य पार्षदों के साथ हाल ही में राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए थे। विजेंद्र यादव पिछले करीब 3 दशक से राजद में थे। पिछले लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा क्षेत्र में राजद और भाकपा माले के संयोजक बनाए गए थे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को इस दुनिया से अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद परिवार के लोग बेसुध हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने हाल ही में एक बातचीत में कहा था कि उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। छोटी सी उम्र में उसने इतना नाम कमा लिया जिसको कमाने में आदमी सारी जिंदगी बिता देता है, लेकिन फिर भी अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाता है। सुशांत अपने सभी भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके एक बहनोई ओपी सिंह IPS अफसर हैं जो हरियाणा कैडर में हैं और फिलहाल वे OSD हरियाणा चीफ कमिश्नर हैं। उन्होंने एक शोक संदेश में जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि पटना स्थित उनके आवास को उनका स्मारक बनाया जाएगा। परिजनों की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि सुशांत का बचपन पटना के राजीव नगर में बीता था, लेकिन उनके आवास को उनके स्मारक बनाने का विचार कर रहे हैं। इसमें सुशांत के हजारों किताब, दूरबीन, फ्लाइट सिमुलेटर, गिटार, फर्नीचर एवं अन्य चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। लॉकडाउन से पहले तक दिल्ली में बिहार के विपक्षी महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा रहता था। सबकी तिकड़ी दिल्ली आकर कांग्रेस आलाकमान के सामने महागठबंधन में
कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिखाई गई उदासीनता ने इन सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से बिहार विधानसभा की तैयारियों को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल शुरू हुई तो मांझी और कुशवाहा एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे। इस बार दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस आलाकमान के साथ उनकी बातचीत हुई और सबके जहन में एक सवाल बना हुआ था कि इस बार मांझी कुशवाहा के दिल्ली दौरे में मुकेश सहनी क्यों नाराज रहे। जी हाँ, यानी कि मुकेश सहनी उनके साथ नहीं रहे, जबकि सहनी भी लगातार महागठबंधन में समन्वय समिति की मांग उठा रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी का अब आरजेडी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। सूत्र के मुताबिक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की तेजस्वी यादव के साथ सेटिंग हो चुकी है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच ही पिछले दिनों हुई मुलाकात के बाद साथ साथ चुनाव लड़ने पर सहमति हो चुकी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बताइए तो कैसा लगा आपको आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।